हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी 2x2 और 3x3 की मैट्रिक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको इजीली कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर एक बार भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3x3 मैट्रिक्स की गलत हो जाए तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम हमें बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, एक हमारे पास शॉर्टकट है जिससे कि हम किसी भी मैट्रिक्स की जो 2x2 है 3x3 की मैट्रिक्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इजीली बनाया जा सकता है। तो उस डेफिनेशन का, उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे ताकि हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कभी गलत नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए मेरे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स है, तो जब भी हम किसी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती है कि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती है। अब अगर इस डेफिनेशन से आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ए मैट्रिक्स ये है, लैम्डा कोई स्केलर होता है, कोई कांस्टेंट होता है, आई एक आइडेंटिटी होती है, जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स हम लेते हैं इतने क्रॉस जितने की वो आइडेंटिटी होती है। यानी अगर मैं ए माइनस लैम्डा आई को देखूं तो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से बन रही है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा 1 4 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो वैसे तो तरीका ये होता है स्टूडेंट, जब हम किसी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं कि इसको हमें ओपन करना होता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो हमें इसको ऐसे ओपन करना होता है। लेकिन अगर मैं इसको इजीली बनाना चाहता हूं तो हमारे पास एक डेफिनेशन है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। यानी जो मैट्रिक्स आपको दी है, मैं डिटर्मिनेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन इस मैट्रिक्स पर लगाई जाती है। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इनटू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, यानी ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट, यानी जो मेन डायगोनल एलिमेंट है उसका सम कर लीजिए। और ए डिटर्मिनेंट का मतलब है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स 2 प्लस 3 और माइनस प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालूं तो ये 6 माइनस 4 यानी 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ 2 आना चाहिए इक्वल्स टू 0। यानी मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ गई है। तो अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो मुझे इजीली इस तरीके से अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बनाना चाहिए। ये 2x2 की मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक बनाने का तरीका है। अगर मेरे पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो इसके लिए भी डेफिनेशन तो मेरी यही होती है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की डेफिनेशन है वो होती है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि ये मेरी मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि 4 माइनस लैम्डा 3 1 2 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 1 2 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को यही आती है। इससे तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है स्टूडेंट से, क्योंकि इसमें लैम्डा के साथ बड़ी कैलकुलेशन चलती हैं। तो ज़्यादातर ऐसा होता है क्लास में 50 स्टूडेंट अगर बैठे हों तो 40 इक्वेशन कम से कम बन के आती हैं, मतलब सबकी इक्वेशन अलग अलग बन के आती हैं। तो यानी हम कहीं ना कहीं उसकी कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। लेकिन अगर हमने इस शॉर्टकट का यूज़ किया, इस डेफिनेशन का यूज़ किया तो हमारी इक्वेशन जल्दी से बन जाती है। तो क्या है शॉर्टकट इसका, इसकी भी डेफिनेशन बना लेते हैं। लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इंटू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट प्लस लैम्डा इंटू सम ऑफ कोफैक्टर्स, यानी C11 C22 C33 और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस की भी एक सीरीज चलती है, प्लस माइनस, यहाँ भी एक सीरीज थी, प्लस माइनस प्लस। याद रखने का तरीका है स्टूडेंट ये। अब हम इस सीरीज से इस पॉलिनोमियल को बनाते हैं इस इक्वेशन से। तो अगर इस इक्वेशन को बनाना है तो सबसे पहले मुझे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स मतलब मेन डायगोनल का सम चाहिए। तो सबसे पहले मैं ट्रेस निकाल लेता हूं। तो मेरा ट्रेस हो जाएगा 4 + 1
4 प्लस वन यानी 6 हो गया है। तो यहाँ पर तो मुझे पता चल गया कि 6 आएगा, यानी मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन रही है, लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर इंटू 4 प्लस वन 6 हो जाएगा, प्लस लैम्डा इंटू यहाँ पे मुझे लेना है कोफैक्टर्स का सम, यानी मुझे C11 कैलकुलेट करना है, C22 कैलकुलेट करना है और C33 कैलकुलेट करना है, फिर उसका सम मुझे लेना है। तो एक बार चेक करते हैं कैसे C11 आएगा। C11 निकालने का तरीका होता है, इसको अंडरलाइन करेंगे, 1 माइनस 1 इंटू 1 हो गया और प्लस 4 यानी 5 आएगा। अब मैं चूंकि C22 निकालूंगा तो इस एलिमेंट के लिए निकालना होता है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 1 यानी 3 आएगा, और C33 को निकालेंगे तो इस एलिमेंट के लिए करना है 4 माइनस 6 हो गया यानी -2 आएगा, यानी 5 प्लस 3 और -2 ये हमारे पास आ गया है। अब मुझे चाहिए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना है, तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का शॉर्टकट भी अवेलेबल है, आप उसका यूज कर सकते हैं, या तो जैसे भी आपने डिटर्मिनेंट निकालना सीखा है उससे भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 4 के लिए कर रहा हूँ, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालूंगा तो 4 1 माइनस 1 और 2 2 जा 4 -3 के लिए करूँगा, इसको छुपा देते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं, 2 1 जा 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2, और जब इस एलिमेंट के लिए निकाला जाएगा तो प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 5 4 जा 20 4 3 जा 12 तो -12 हो गया, और 3 1 3 यानी ये दोनों अगर मैं इनको देखूं तो 8 आएगा और प्लस 3 यानी 11 हो जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 11। तो अगर स्टूडेंट मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लूँ तो ये सिंप्लीफाई करके इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ रही है कि लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर 5 और 3 8 2 माइनस होंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस के 6 लैम्डा minus 11 equals to 0. This is the characteristic equation of the square matrix of 3 cross 3. यानी अगर आपने इस डेफिनेशन का यूज किया तो आपकी इक्वेशन कम से कम जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है वो कभी गलत नहीं होगी, और अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गलत नहीं है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन सभी को आती है। तो यानी इसको वेरीफाई करना आपके लिए बहुत आसान काम है, और इनवर्स निकालना उससे भी आसान है। तो पहला काम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बिल्कुल सही बनाना। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमें इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बिल्कुल सही बनाना होगा ताकि हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए। थैंक यू वेरी मच।